तो मुख्यमंत्री के चयन को लेकर कवायद लगातार उत्तराखंड में देखने को मिल रही है। 19 मार्च को साफ हो सकती है तस्वीर और 19 मार्च को देहरादून में विधानमंडल दल की बैठक भी संभव है। 20 या 21 मार्च को नए मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण कर सकते हैं। सीएम की रेस में पुष्कर सिंह धामी, सतपाल महाराज, अजय भट्ट, रमेश पोखरियाल निशंक, धन सिंह रावत, अनिल बलूनी, ऋतु खंडूरी और मदन कौशिक के नाम शामिल है। तो लगातार चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी में नए मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर कवायद देखने को मिल रही है। लगातार चर्चाओं का बाजार भी गर्म है, राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ी हुई नजर आ रही हैं और अब उसी बीच खबर निकलकर सामने आ रही है कि 19 मार्च को यह तस्वीर साफ हो सकती है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 19 मार्च को देहरादून में विधानमंडल दल की बैठक भी संभव है और 20 या 21 मार्च को नए मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण कर सकते हैं। तो आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि उत्तराखंड में कौन कौन से नाम हैं जो सीएम बनने की रेस में शामिल है। सबसे पहला नाम और सबसे बड़ा नाम पुष्कर सिंह धामी। सतपाल महाराज भी इस रेस में शामिल हैं। अजय भट्ट का नाम भी लगातार सामने आ रहा है। रमेश पोखरियाल निशंक का नाम भी लगातार सुनने को मिल रहा है। धन सिंह रावत भी इस रेस में शामिल हैं। अनिल बलूनी का नाम भी निकलकर सामने आ रहा है। वहीं ऋतु खंडूरी भी इस रेस में शामिल हैं। मदन कौशिक का नाम भी लगातार सुनने को मिल रहा है। तो लगातार आपको बता दें कि सीएम के चेहरे को लेकर कवायद भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिल रही है और लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर कौन सीएम पद का अब उम्मीदवार होने वाला है और सीएम कौन बनने वाला है उत्तराखंड में। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार मंथन कर रही है। जब से भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हुई है, तब से लेकर अब तक लगातार सीएम के चेहरे को लेकर कवायद देखने को मिल रही है और इसी पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में जीत दर्ज की है, एक बड़ी जीत यहां पर कहा जा सकता है उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की, और इतिहास यहां पर बदल दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन उसके बाद से लगातार देखने को मिल रहा है कि सीएम कौन होगा, इसको लेकर लगातार मंथन और चिंतन किया जा रहा है और उसी कड़ी में कई नाम भी निकलकर सामने आ रहे हैं। क्या कुछ जानकारी? देखिए, उत्तराखंड की जनता ने एक परिपाटी को जरूर बदला है कि 5 साल के बाद दूसरी सरकार रिपीट नहीं हुई है, तो वो सरकार एक बार फिर से रिपीट हुई है। तो जनता ने अपना काम कर दिया है, जो जन समर्थन देना था वो दे दिया है और वो अधिकार दिया है कि आप अब सत्ता आपको हमने दिया है, आप अब कुर्सी पर बैठिए और प्रदेश के भविष्य को तय करिए और अगले 5 साल के लिए आप प्रदेश का भविष्य निर्धारण करेंगे और यहाँ का जो रोड मैप है उसको आगे बढ़ाएंगे। प्रदेश को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे विकास की योजनाओं को आगे करना है, इस बात को लेकर के जनता ने पूरा अधिकार बीजेपी को दिया है और उत्तराखंड में अब बीजेपी की सरकार बन रही है एक बार फिर से भारी भरकम बहुमत के साथ। लेकिन जैसे ही परिणाम आए उसके बाद से लेकर के अब तक लगातार इस बात को लेकर के चिंतन और मंथन का दौर जारी है कि उत्तराखंड में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, बीजेपी किसे मुख्यमंत्री बनाएगी। इसको लेकर के पार्टी के जो रणनीतिकार हैं वो जुटे हुए हैं और तमाम बातों को लेकर के वो चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि पिछले बार जब भारी भरकम बहुमत की बीजेपी की सरकार बनी थी उस वक्त पार्टी ने 3 मुख्यमंत्री बदले। तो ऐसे में इस बार कोशिश की जा रही है कि कोई ऐसा नाम, कोई ऐसा चेहरा हो जो अगले 5 साल के लिए मुख्यमंत्री के तौर पर काम करे और प्रदेश के सभी विधायकों को एक साथ लेकर एकजुट होकर चले। और जिस तरह की नीति और रणनीति बीजेपी की है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के साथ मिलकर उत्तराखंड के विकास को आगे बढ़ाना है, तो उस विकास की गति को भी आगे और तेजी के साथ बढ़ाया जाए और इसके साथ साथ जो विपक्ष के हमले हैं उन हमलों का जवाब भी वो मुस्तैदी के साथ दे। तो ऐसे नाम को लेकर के लगातार मंथन और चिंतन का जो दौर है वो जारी है। चाहे देहरादून की बात करें, चाहे दिल्ली की बात करें, दोनों जगह पर इस बात को लेकर के कई समीकरण बनाए और बिठाए जा रहे हैं। अब कई नाम चर्चाओं में है, जैसा कि अभी आपने बताया कि तमाम जो नाम है दिग्गज हैं वो बीजेपी के इस समय इस रेस में शामिल हैं कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। पार्टी की ओर से लगातार इस बात को लेकर के कोशिश की जा रही है कि ऐसे व्यक्ति को ये जिम्मेदारी दी जाए जो
आने वाले समय में बीजेपी के लिए बेहतर साबित हो और जो चुनाव परिणाम आएंगे आगे अन्य जगहों के लिए, वहां के लिए भी यहाँ से एक निर्देश, एक ऐसा संदेश जाए कि उत्तराखंड में बीजेपी सरकार बेहतर काम कर रही है, तो ऐसे में अन्य प्रदेशों में भी बीजेपी की अगर सरकार बनती है तो वहां पर भी बेहतर काम होगा। तो तमाम नाम है जिनको लेकर के पार्टी की ओर से मंथन और चिंतन किया जा रहा है और कई वरिष्ठ नेता इस रेस में शामिल हैं और उनकी भी ये कोशिश है कि एक मौका मिला है, इस मौके को पूरी तरह से भुनाया जाए और कहीं से कोई कोर कसर न रहे, ताकि वो इस रेस में शामिल हैं तो आगे वो बढ़ें और उनको सत्ता की कुर्सी मिले और मुख्यमंत्री पद पर वो काबिज हों। ये माना जा रहा है कि चूंकि होली के बाद 19 तारीख को विधानमंडल दल की एक बैठक होगी और बैठक में मुख्यमंत्री के नाम का अंतिम मुहर लगेगा, उनके नाम पर अंतिम मुहर लगेगा और फैसला चूंकि हाईकमान को करना है, केंद्रीय नेतृत्व को करना है, और से चूंकि 2 ऑब्जर्वर भी यहाँ पर बनाए गए हैं, 2 केंद्रीय मंत्री ऑब्जर्वर के रूप में काम करेंगे, तो वो कब आएंगे, कब बैठक करेंगे, इसको लेकर के लगातार मंथन और चिंतन का जो दौर जारी है। लेकिन माना जा रहा है कि 19 तारीख को देहरादून में एक बड़ी बैठक होगी, उस बैठक में मुख्यमंत्री के चेहरे का नाम या मुख्यमंत्री का नाम घोषित किया जाएगा। अजय, वहीं अगर बात की जाए जिस तरीके से ये तमाम नाम निकलकर जो सामने आ रहे हैं, चाहे वो ऋतु खंडूरी का नाम हो, चाहे वो अजय भट्ट का नाम हो, रमेश पोखरियाल निशंक की अगर हम बात करें, या पुष्कर सिंह धामी जो कि अभी भी इतना अच्छा काम करके अभी मुख्यमंत्री वो रहे और उन्होंने इस तरीके की एकजुटता यहाँ पर दिखाई और पार्टी को एक मजबूती प्रदान की, क्योंकि विधायकों का समर्थन भी यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी के साथ नजर आ रहा है। जिस तरीके से कई विधायकों ने पेशकश की है कि वो अपनी सीट छोड़ने को भी तैयार हैं पुष्कर सिंह धामी के लिए, और उनका यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो ये बहुमत की जीत हासिल की है उसके पीछे जो अहम भूमिका रही है वो पुष्कर सिंह धामी की रही। भले ही वो खटीमा से चुनाव हार गए, लेकिन कहीं ना कहीं इस फैक्टर को अगर देखा जाए कि चुनाव हारे हैं पुष्कर सिंह धामी, और उसके बाद अगर भारतीय जनता पार्टी किसी और सीएम को यहां पर चुनती है तो जो तमाम नाम निकलकर सामने आ रहे हैं वो कई दिग्गज ऐसे हैं जो लगातार पिछले कई दशकों से अगर हम बात करें कई चुनाव यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने जीते हैं और ये नाम हमेशा से उभर कर सामने आते रहे हैं। तो काफी ज्यादा मुश्किल यहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए होने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इसी बात को लेकर के पार्टी में मशक्कत की जा रही है और चिंतन का जो दौर है, मंथन का दौर है, वो जारी है। सतपाल महाराज इस रेस में काफी आगे बताए जा रहे हैं, क्योंकि सतपाल महाराज पिछले चुनाव में भी जीत हासिल करके विधानसभा पहुंचे थे और जब उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था तो थोड़ी बहुत नाराजगी भी उनसे देखी गई थी। इसी तरह से धन सिंह रावत हैं, दूसरी बार चुन करके आए हैं, वो भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। संगठन का उनका काफी अच्छा अनुभव रहा है, पिछली सरकार में वो कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, तो वो भी अपनी कोशिश में जुटे हुए हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट का नाम भी इस समय चर्चाओं में है और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट चूंकि उत्तराखंड के काफी बड़े दिग्गज नेता के तौर पर बीजेपी में माने जाते हैं और वो प्रदेश अध्यक्ष की भी जिम्मेदारी निभा चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष की भी जिम्मेदारी निभा चुके हैं, तो वो भी इस रेस में शामिल हैं। इसी तरह से महिला नेत्री की बात करें तो पार्टी की ओर से संभवतः उनके नाम पर भी विचार किया ही जा रहा है और तमाम लोग उनके पक्ष में भी बात कर रहे हैं। ऋतु खंडूरी, पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी की पुत्री हैं, वो भी इस रेस में शामिल हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक का नाम भी चर्चाओं में है, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का नाम भी चर्चाओं में। तो तमाम लोग हैं अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि एक मौका है और उनको ये मौका अब मिलना चाहिए, लेकिन पार्टी की ओर से तमाम चीजों को लेकर के, सारी बातों को लेकर के मंथन किया जा रहा है। और चूंकि इस समय जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं पुष्कर सिंह धामी, उनको काफी कम मौका मिला था, ये बात जाहिर है। और इतने कम मौके में पार्टी की ओर से जो दावा किया जा रहा है, पार्टी की ओर से जो बताया जा रहा है कि उन्होंने काफी बेहतर काम किया है, सारे विधायक उनके पक्ष में हैं और कई विधायक खुल करके इस बात को कह रहे हैं कि अगर उपचुनाव जब होगा तो वो उनको कहा जाएगा तो वो अपनी सीट छोड़ देंगे पुष्कर सिंह धामी के लिए। तो पुष्कर सिंह धामी के लिए भी एक अच्छी खासी लॉबिंग हो रही है, तमाम विधायक उनके पक्ष में भी खड़े हो रहे हैं, लेकिन बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, उनके लिए एक विकट समस्या यही है कि अगर एक नाम पर सहमति बन जाती है तो बाकी अन्य नामों को, जो लोग हैं रेस में, उनको कैसे मनाया जाए। तो सबसे पहले उन लोगों को अपने पक्ष में करना है, उनको मनाने की प्रक्रिया शुरू करनी है, फिर मुख्यमंत्री के चेहरे के नाम को प्रस्तावित करना है। तो कुल मिलाकर के जो पार्टी के तमाम जो दिग्गज हैं वो एक मत, एक राय बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं और जो नाराजगी का आलम आएगा, नाराज नेताओं को कैसे मनाया जाएगा, ये भी एक दौर रहेगा। तो उसके लिए भी एक
पहले से समीकरण बनाए जा रहे हैं, पहले से रणनीति बनाई जा रही है, ताकि मुख्यमंत्री का नाम घोषित होने के बाद सर्वसम्मति से इसको एक फैसला माना जाए। हालांकि हाईकमान की ओर से जिसका भी नाम घोषित किया जाएगा, जिसको भी मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, तो पार्टी के सारे लोगों को मानना होगा। हाईकमान का जो निर्णय है, जो निर्देश है, उसको सभी लोग मानते हैं, लेकिन अगर कोई नाराज होगा तो उनको कैसे मनाया जाए, इस रणनीति पर भी बीजेपी के नेताओं की ओर से मंथन और चिंतन किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के इस समय जनता का जो जनादेश है वो आ गया है। बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ, भारी भरकम बहुमत के साथ उत्तराखंड में सरकार बना रही है, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा उसको लेकर के लगातार मंथन और चिंतन का जो दौर है वो जारी है। चलिए अजय, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।